अभी पिक्चर बाकी है। और ये कहकर राहुल गांधी ने सनसनी मचा दी है। दोस्तों ये बात कोई छोटी बात नहीं है। पहले राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अभी एटम बम फटेगा और जब फटेगा तो इलेक्शन कमीशन कहीं दिखाई नहीं देगा, और अब राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि अभी चुनाव आयोग को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। ये यही नहीं थमेगा दोस्तों। चुनाव आयोग को लग रहा था, भाजपा सरकार को लग रहा होगा कि विपक्ष का एक दिन का आंदोलन था, एक दिन का प्रदर्शन था, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही सांसदों को गिरफ्तार करवा लिया गया, भले ही एक सांसद बेहोश हो गई, एक सांसद के पैर में चोट लग गई, उनकी टांग टूट गई, भले ही सांसदों को सरकार की बर्बरता के सामने उनको इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन विपक्ष झुकने वाला नहीं है दोस्तों। विपक्ष ये ठान कर बैठ गया है कि वोट चोरी का खुलासा वो करके रहेंगे और लोकतंत्र को वो बचा के रहेंगे। दोस्तों राहुल गांधी पहले ही कह चुके थे कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संवैधानिक लड़ाई है, और ये एक व्यक्ति के एक वोट की लड़ाई है, जो लड़ाई आज विपक्ष लड़ रहा है। सच्चाई देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। दोस्तों राहुल गांधी ने आज जो बात कही वो आपको सुनना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल हो जाएगा, चुनाव आयोग डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, ये पूरे देश में किया जा रहा है, और जब ये खुलेगा तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब ये डेटा फटेगा, चुनाव आयोग ये जानता है और इसीलिए डर रहा है कि जो डेटा चुनाव आयोग के पास है, जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाएगा, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। और दोस्तों जो लोग ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एफिडेविट साइन करना चाहिए, इस पर भी आज राहुल गांधी ने बड़ा खुलकर कह दिया कि वो कुछ साइन वाइन करने वाले नहीं है। ये जो डेटा है ये चुनाव आयोग का ही डेटा है, ये कहीं से राहुल गांधी उठाकर नहीं लाए हैं, ये उसी डेटा की जानकारी है जो डेटा चुनाव आयोग ने ही प्रोवाइड कराया था। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा है ये अगर लोगों के घर घर तक पहुंच गया, ये लोगों के दिमाग में फिट हो गया, तो भाजपा को लेकर के जो प्रोपेगेंडा था तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। जो एक इमेज बनाई गई थी वो इमेज पूरी तरीके से टूट जाएगी, क्योंकि आज वो आलम है कि लोगों का चुनाव आयोग के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। और जिस तरह का खुलासा कांग्रेस ने किया, जिस तरह के एक एक साक्ष्य राहुल गांधी लेकर के आए, उसके बाद अब वो आलम है कि हर आम नागरिक भी आज चुनाव आयोग से अपने सवाल पूछ रहा है, लेकिन बजाय जवाब देने के चुनाव आयोग मानवीय त्रुटियां बताकर पीछे निकला जा रहा है। दोस्तों सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब ये जो आंदोलन, जो एक तरह का विरोध प्रदर्शन विपक्ष ने किया, जो पैदल मार्च संसद से लेकर के चुनाव आयोग के आंदोलन तक विपक्ष करना चाह रहा था, तमाम सांसद एक साथ एकजुट होकर एक शक्ति के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे, ये लड़ाई अब यही नहीं रुकेगी, ये लड़ाई बिहार तक जाएगी। दोस्तों खबरें आ रही हैं कि 17 तारीख से विपक्ष बिहार में रहेंगे और बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ अगली लड़ाई लड़ेंगे। 1 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी, 15 दिन तक चलेगी, और खबरें ये भी हैं कि अलग अलग राज्यों में इस तरह की यात्रा निकाली जाएगी और ये बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है, ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही हैं। दोस्तों आपको ये मानकर चलना होगा कि इतनी मजबूती के साथ विपक्ष इससे पहले कभी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, और जिस तरह के खुलासे दिन ब दिन होते जा रहे हैं, उसके बाद चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वोट अधिकार यात्रा निकाली जाएगी बिहार में, जो कि 17 जिलों से होकर गुजरेगी, और खबर यहां तक भी है कि एक बड़ा आंदोलन भी प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सोचिए कि क्या कुछ हो रहा है देश में और कितनी मजबूती से विपक्ष
वोट चोरी को लेकर, जिस तरीके से भाजपा के लिए वोट चोरी किया जा रहा है, उसका खुलासा कर रहा है। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उस पर भी आपको एक नजर जरूर डालनी चाहिए। उन्होंने एक एक्स पर लिखा, वोट चोरी के खिलाफ अभियान अब एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा समर्थन सर्टिफिकेट्स डाउनलोड, 10 लाख से ज्यादा मिस कॉल मिले, यानी कि एक टोल फ्री नंबर डाला गया था जिसमें लोगों से शिकायत करने के लिए कहा था। उसके बाद ये चीजें सामने खुल करके आई जो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि ये है आज के हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर, सच्चाई की दबी हुई आवाजें जो हमारे अभियान के जरिए बुलंद होकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये ट्वीट और इस तरह की बातें कि पिक्चर अभी बाकी है, ये बता रहा है कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये हमें गौर करना चाहिए कि हमारे देश में जब जब सत्ताएं परिवर्तित हुई हैं, उसके पीछे कोई ना कोई आंदोलन जरूर रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा है कि आप याद करिए वो जेपी का आंदोलन, आप याद करिए अन्ना हजारे का आंदोलन, सरकारों की चूल्हे हिल गई थी और आज भी वही हाल है। पूरा विपक्ष एक होकर सरकार को घेर रहा है और अपनी बात कर रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी कमाल की बात कही। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में कह दिया है कि आपको लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको उसका जवाब देना होगा। यानी कि एक तरीके से फटकार लगा दी है चुनाव आयोग को। दोस्तों, चुनाव आयोग जिस तरीके से बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, जिस तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, और भाजपा चुनाव आयोग के लिए बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही है, वो बताता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, उन बातों में कितना दम है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे करके अब तमाम केसेस भी खुलने लग गए हैं। आप बिहार को ही ले लीजिए, बिहार में एक केस आज मिंता देवी वाला खुल गया, जिसमें ये साफ हो गया कि चुनाव आयोग वाकई इस तरह की चीजें कर रहा है। चुनाव आयोग तो मानवीय त्रुटि बताकर निकल जाता है, लेकिन ये मानवीय त्रुटि है या फिर जानबूझ करके रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, सवाल ये है कि लोगों का वोट सुरक्षित है कि नहीं, संविधान सुरक्षित है कि नहीं, आज सबसे बड़ा सवाल यही है। और राहुल गांधी कहते हैं कि इसी संविधान की रक्षा के लिए, इसी एक वोट के अधिकार के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा विपक्ष आज सड़कों पर है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।